माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया प्राची गाइस। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इंटरनल कंट्रोल से आप क्या समझते हो बताओ मुझे। इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल ऑडिट ये सब का क्या होता है। गाइस, जैसे कि समझ लो कि आप हो, ठीक है, आपका बिजनेस है, ठीक है, आपकी बिज़नेस बहुत बड़ा है, सुपरमार्केट है मान लो, बिग बाज़ार, ठीक है। अब आप गाइज़ आपके यहाँ पे बिग बाज़ार है आपका, बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, जो लोग कलेक्ट करते हैं वो ऐसे बैठे नहीं रहते हैं, जो लोग ऐसे कलेक्ट करते हैं, ट्रॉली लेके जाते हो बिलिंग करते हैं, फिर ट्रॉली लेके जाते हो बिलिंग करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है गाइज़। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो लोग कहीं कुछ चोरी तो नहीं कर रहे हैं? मैम, कंप्यूटर सिस्टम में तो रहता है सब कुछ। हाँ गाइज़, रहता है, बट फिर भी इसे कहीं थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना। यस मैम, हो सकता है। तो गाइस इसका उसको बचाने का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये है कि आप क्या करो, सारे सेल्समैन को बोलो कि वो जाके एक बंदे को पैसे दे दे रोज के रात में, ठीक है। अब ये लोग अपना अपना कैश गिन के देंगे इसको, ये काउंट करेगा देन, ठीक है। फिर ये उसे दिन जाके अकाउंटेंट को देगा और अकाउंटेंट उस सबकी एंट्री कर लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो अकाउंटेंट रहेगा वो एक इंसान को देगा जो बैंक में जाके जमा कर देगा जितना भी कैश है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कितने पर्सन इन्वॉल्व हुए, ये लोग इनको 1 मान लेते हैं, इनको 2, इनको 3 और इनको 4। तो गाइस कुल मिला के 4 लोग हैं। तो गाइस चारों को आप अपने, अगर आपका कोई ग्रीडी प्लान है, पैसे मिसमैनेजमेंट या मिस इधर-उधर करने का, मिस्टेक करने का, ठीक है गाइस, तो आप अपने कामयाब नहीं हो पाओगे क्योंकि गाइस 4 लोग को आपको मनाना पड़ेगा वो गड़बड़ करने के लिए, ठीक है गाइस। तो इसीलिए इसीलिए इसको बचाने के लिए इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम आया है। ठीक है गाइस, तो आखिर ये इंटरनल कंट्रोल की खोज कहाँ से आई है। तो गाइस अपन इसको इंटरनल कंट्रोल को अपन पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट सेक्शन 128 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 128 जो कंपनीज एक्ट का है वो हमको बताता है इंटरनल कंट्रोल के बारे में, ठीक है। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसमें अपन को मेंटेन करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपन को मेंटेन करना है ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्यों मैम, ऐसा क्यों करना है, ताकि गाइस आप प्रॉपरली ऑथराइजेशन दे पाओ, ठीक है। आपका रिकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट हो जाए, मतलब तुरंत तुरंत हो जाए, आपके एसेट बचे रहें, कोई भी कंप्लायंस है पॉलिसीज का, लॉ का, वो सब अपना टाइम टू टाइम होता रहे और आपके अवॉइड होते फ्रॉड एंड एरर। गाइस अगर किसी भी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहता है तो उस कंपनी में जब ऑडिटर आता है तो उसको एक सेफनेस फील होती है कि यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस कम है। वो अपनी प्रोसीजर्स भी देख देख के लगाता है, सारे प्रोसीजर्स मतलब एकदम ज़्यादा वाली नहीं लगाता है, और अकॉर्डिंग टू मतलब इंटरनल कंट्रोल वो डिसाइड करता है कि उसको किस टाइप से प्रोसीजर्स लगानी चाहिए। तो इसीलिए गाइस इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस वजह से काम आता है तो अपन एक बार और याद कर लेते हैं। ऑथराइजेशन के काम आता है, प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग होती है इससे अपनी, सेफगार्ड होता है हमारे असेट्स, कंप्लायंस टाइमली होते हैं और हमारे फ्रॉड एंड एरर बच सकते हैं, ठीक है गाइस। क्योंकि 4 लोग अगर कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो चांसेस कम है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ होगी, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं गाइस, कुछ टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल होते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस, ठीक है। ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। ऑपरेशनल में क्या होगा, जैसे ही अपन प्लान करेंगे वैसे ही इसको करना रहेगा। जैसे कि अपन बजट और फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वो एक ऑपरेशनल इंटरनल कंट्रोल हो गया। उसमें आप अपने में ही चेक कर रहे हो कि मैंने इतना सोचा था, मैं इतना अचीव की, कर पाई, इतना नहीं कर पाई या नहीं कर पाई। तो ऐसे गाइस ये आपका इंटरनल कंट्रोल में आता है ये, ठीक है। और ये अपना खुद ही में आप कंट्रोल कर रहे हो ना अपने आप को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सहारा लेके, समझ गए। उसके बाद फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में अपन को रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, मतलब जो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो अपन रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो उससे अपन को पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल कैसे चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में गाइस डिसीजन एंड सुपरविजन आता है। डिसीजन और सुपरविजन अपन एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेते हैं। और गाइस फिर लास्ट में कंप्लायंस जब अपन को करना रहता है तो लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो ये 4 टाइप के इंटरनल कंट्रोल अपन को लगाना पड़ता है 4 एरिया में, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस, ठीक है। देन गाइस अपन को कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करना रहता है ऑडिट कमिटी के साथ और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ। ऑडिट कमेटी गाइस वो कमेटी होती है जिसमें नंबर ऑफ ऑडिटर्स होते हैं और अपॉइंट करता है वो ऑडिटर्स को, और वो ध्यान रखती है ऑडिटर का कि वो सारी चीज़ें प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस उनके साथ अपन को क्या करना रहता है, इवेलुएट करना रहता है, ठीक है। और फिर रिव्यू भी लेना रहता है, उनका कमेंट वगैरह भी लेना पड़ता है। तो इसमें भी अपन को इंटरनल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब गाइस कंपल्सरी ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता ही है, एकदम कंपल्सरी रहता है उनका।
कारों में जैसे स्पेसिफाई है, उसमें ऑडिटर की जो कमेटी होती है उनको रिपोर्टिंग देना रहता है, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी कमी है, तो उनको बताना रहेगा कि ये कमी है या ऐसे है या वैसे है, व्हाट्सोएवर। तो गाइज अब आप सोच रहे होंगे मैम इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट के बीच में आखिर फर्क क्या होता है। तो गाइज चलो देखते हैं कि आखिर फर्क होता क्या है इनके बीच में। ठीक है, तो देखो, इंटरनल कंट्रोल में ना अपन मेथड्स लगाते हैं कि 2 बंदे चेक करेंगे, 4 बंदे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हो रहा है कि नहीं अच्छे से। मैनेजमेंट ये सब चीज़ का ध्यान रखता है और देखता है, ठीक है। बट इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, इसमें जो भी अपन अडॉप्ट किए रहते हैं, है ना, वो प्रोफेशनल्स लोग करते हैं पहली बात तो इसमें, ठीक है। और इसमें अपन फाइनेंशियल और ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को देखते हैं। ऑपरेशनल मतलब रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट होता है, और फाइनेंशियल मतलब पैसों से जो चीज़ें डील होती है। तो उनमें अपन का ऑडिट लगता है, इंटरनल ऑडिट। और जो कंट्रोल रहता है वो कहाँ पर लगता है, वो सीधा मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं जिसको अपन लगाते हैं। ये एक सिस्टम टाइप का होता है गाइस, बट ये एक एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसमें एक इंसान जो रहता है वो बहुत सारे काम को वेरीफाई, मतलब बहुत सारे लोग एक ही काम को करते हैं तो अपने आप सेल्फ वेरीफाइड होते जाता है। जैसे एक ने काम किया, सेम काम कोई और करेगा, फिर वो नोट की बंडल कोई और गिना। तो guys, ये काम तो एक ही है ना, उसको लोग अलग अलग कर रहे हैं तो वो वेरीफाई होते जा रहा है अपने आप। बट इसमें हर हर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ वर्क इज वेरीफाइड। इसमें आप एक ही काम वेरीफाई होता है, बस इसमें हर काम वेरीफाई होता है, ठीक है। जैसे ही ट्रांज़ैक्शन जो रहता है गाइस, वो रिकॉर्ड होता है और चेक होता है। उन दोनों टाइम पे इंटरनल कंट्रोल लगता है। जैसे कि कैश रिसीव हुआ और कैश को बैंक में जमा किए, तो उस समय आपका क्या रहेगा, इंटरनल कंट्रोल लगेगा, ठीक है। बट जो इंटरनल ऑडिट होता है, वो पूरा कैश ट्रांज़ैक्शन खत्म हो गया, बैंक में जा चुका है, अब उसके बाद उसमें ऑडिट करेंगे अपन। तो ऑडिट कैसे करेंगे, तो उसके अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें अपन इंश्योर करते हैं कि हमारे जितने भी कंप्लायंस हैं, वो अपने पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हो चुके रहेंगे, ठीक है। बट इसमें अपन को क्या करना रहता है, अपन को फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना रहता है। हमको पता लगाना रहता है, कहीं एरर या फ्रॉड तो नहीं है नोट गिनने में या नोट की गिनती में, या नोट जो 100 रुपए के नोट है वो 100 है कि नहीं, कम से कम 99 तो नहीं है, ऐसा टाइप का। तो इसमें अपन एरर्स एंड फ्रॉड्स देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफेक्टिव नेचर का डिडक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। इसमें अपन डिटेक्टिव की नज़रों से, डिटेक्टिव के हिसाब से ऐसे चिन्ह में चल चल के ऐसे खोजते रहते हैं। बट गाइज ये प्रिवेंटिव होता है, हम इसमें इतना ज़्यादा शक की नज़रों से नहीं देखते इसको। अपन ऐसा रहता है कि कोई गलती ना हो करके बचाव करते हैं अपन, ठीक है। फिर इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही आता है गाइस चेक और ऑडिट, ठीक है। ये इसके पार्ट्स है दोनों, बेचारे इसके दो बच्चे हैं, ठीक है। एक एक बच्चे का नाम है चेक और दूसरे बच्चे का नाम है ऑडिट। तो चेक क्या करेगा, आपके आपकी जो भी ड्यूटीज है उसको सेग्रीगेट करेगा, मतलब तुम भी ये काम करोगे, तुम करोगे, वो करोगे, तुम करोगे, ठीक है। तो इसमें अपन ड्यूटीज को बांटते हैं, तो ये इंटरनल चेक हुआ। बट ऑडिट बाय पर्सन नॉट इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जो बिजनेस के ऑपरेशन में है ही नहीं, उसको बुला के उससे चेक करवा रहे हो आप। जैसे गाइस कभी-कभी क्या होता है कि क्लास टीचर जो रहती है वो नहीं रहती है, और दूसरे क्लास की कोई दूसरी टीचर आती है बड़े क्लास की, और फिर वो बच्चों का एग्जाम लेती है। तो गाइस वो इंटरनल ऑडिट हो गया, मतलब अपन अंदर ही अपने स्कूल के अंदर ही किसी दूसरे क्लास की 10th क्लास की टीचर को बुला रहे हैं फन क्लास में, और फिर उनका एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो गाइस वो इंटरनल ऑडिट हुआ। बट गाइस बोर्ड एग्जाम्स में जो दूसरी स्कूल की टीचर्स आती हैं, अदर विजिट टीचर करते हैं, तो वो क्या हुआ गाइस, वो एकदम ज़्यादा वाला बाहर का एटमॉस्फेयर रहता है, तो वो इंटरनल नहीं होता है, वो ऑडिट होता है।